हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में आप सबका। तो चलिए, अब मैं वीडियो बना रही हूँ और आज का जो मेरा वीडियो है वो वीडियो एक बहुत पुरानी तो नहीं, लेकिन हाँ, आज से कुछ 15 साल पुरानी एक टेलीविज़न की अभिनेत्री पर मैं बात करूँगी, जिनका शायद थंबनेल में आपने चेहरा देख लिया होगा। वो और कोई नहीं है, वो है सारा खान। जी हाँ, मैं सारा अली खान की बात नहीं कर रही हूँ जो सैफ अली खान की बिटिया रानी है। ये हैं सारा खान, जो 2007 अक्टूबर में एक जो शो शुरू हुआ था विदाई, उनकी सेकंड लीड थी। एक तो पारुल चौहान थी और दूसरी थी ये सारा खान, जिन्होंने साधना का किरदार निभाया था और घर घर में इनके इस किरदार ने अपनी पहचान बनाई थी। ये उस दौर में इन्होंने एंट्री ली थी जब टेलीविज़न इंडस्ट्री में हर चैनल पर जो है एकता कपूर के शोज़ चलते थे, एक एक दो दो शोज़ चलते थे, ज़्यादा चलते थे। और उस टाइम पर जो एकता कपूर ने जो बहुओं का निर्माण किया था, उन प्रसिद्ध बहुओं के बीच में, उन प्रचलित बहुओं के बीच में ये दो लड़कियां आई थी, बहनें, जिनकी कहानी थोड़ी बहुत विवाह सीरियल से इंस्पायर थी, जहाँ पर एक लड़की काली होती है, एक गोरी होती है, दो बहनें होती हैं, कज़न सिस्टर्स, और उनमें बड़ा प्यार होता है। बट अनफॉर्चुनेटली एक का रंग डार्क होता है और दूसरी गोरी चिट्टी होती है। तो ये गोरी चिट्टी जो लड़की थी वो किरदार किया था सारा खान ने, जो कि साधना का था। ये सीरियल इतना मशहूर हुआ था कि इसने तुलसी, पार्वती सबके एक तरीके से छक्के छुड़ा के रख दिए थे। यानी कि उस ज़माने में जहाँ पर मतलब एकता कपूर की ही हीरोइनों के, बहुओं के झंडे गड़े होते थे, वहाँ पर स्टार प्लस पर अगर मैं बात करूँ तो स्टार प्लस पर ये सीरियल आया करता था और इसने बिल्कुल धूम मचा दी थी। और ये सीरियल काफ़ी सालों तक चला, शायद 2010 तक ये शो चला या उससे आगे, मुझे इतना याद नहीं है। लेकिन ये शो ने अपनी एक बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग खड़ी कर ली थी और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये भी रंजन शाही का ही सीरियल था। और इस सीरियल ने बहुत ज़्यादा जो है मकबूलियत दी थी, ख़ास तौर पे सारा को, यानी कि सारा खान को। अब मैं सारा के बारे में बात करने से पहले मैं थोड़ा सा एक डिस्क्लेमर भी डालना चाहूँगी कि देखिए, मेरा ये मकसद सारा पे वीडियो बनाने का ये नहीं है कि मैं चाहती हूँ कि भाई उसको आप लोग ट्रोल करें या उसको जज करें। मैं एक रेफरेंस के तौर पर सारा के बारे में बात कर रही हूँ कि जो लड़कियाँ आती हैं, ये भोपाल से आई थी और बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से ये ताल्लुक़ रखती हैं। और ये जो हैं बहुत ही, जैसे कि मैंने कहा, हम्बल बैकग्राउंड से आती हैं। तो ऑब्वियसली जब कोई लड़की आती है हम्बल बैकग्राउंड से एक चमक दमक वाले प्रोफेशन में, तो उसके साथ क्या होता है, क्या वो गलतियां करती है, क्या उससे गलतियां करवाई जाती हैं और वो कैसे सरवाइव करती हैं, उनके आसपास कैसा माहौल होता है, क्या क्या षड्यंत्र उनके आसपास रचा जाता है, वो खुद क्या षड्यंत्र रचती हैं, मैं उस पर बात कर रही हूँ। ताकि जो लड़कियाँ ये सोचती हैं कि भाई ग्लैमर में अगर हमारा सिक्का जम जाएगा तो हमारा युगों युगों तक जो है भला हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इनफैक्ट सारा का सोशल मीडिया अकाउंट भी आप देखते होंगे कि एक अच्छी लाइफ सारा आज भी जी रही है। वो एक ग्लैमरस लाइफ जी रही है, वो एक हाई मेंटेनेंस लाइफ जी रही होगी, लेकिन डेफिनेटली वहाँ तक पहुँचने के लिए सारा को काफ़ी कुछ चीज़ों से गुज़रना पड़ रहा होगा, जो बातें शायद हमें पता भी नहीं होंगी। लेकिन जो बातें हमें पता हैं, जो ऑन रिकॉर्ड हैं, मैं उस पर ही ज़्यादा बात करूँगी। मैं पर्सनल फ्रंट पर भी बात करूँगी, लेकिन जो पर्सनल फ्रंट है, मैं उस पर बात नहीं करूँगी, क्योंकि फिर वो एक अलग चीज़ हो जाएगी। हालांकि मुझे कुछ ज़्यादा पता भी नहीं है, लेकिन इतना तो समझ में मुझे आ गया है कि ये जो प्रोफेशन है ये कितना ज़्यादा डरावना प्रोफेशन है, मैंने पहले भी कहा है। और जो लड़कियां होती हैं वो कैसे मैनिपुलेट हो जाती हैं, कैसे वो फंस जाती हैं, आइए
उस पर थोड़ी सी हम अपनी दृष्टि डालते हैं, उस पर हम थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं, थोड़ा सा हम डिकोड करते हैं, थोड़ी सी कुछ चर्चा करते हैं। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करती हूँ। तो जैसे कि मैंने कहा, सारा ने विदाई सीरियल से अपनी शुरुआत की थी जो 2007 में आया था। और सारा को जो है, जाहिर सी बात है, स्टार प्लस उस वक्त उस ज़माने में नंबर 1 चैनल था। उस टाइम पर कलर्स वगैरह चैनल नहीं आया था। कलर्स चैनल 2008 में लॉन्च हुआ था, जुलाई 2008 में। तो आप सोच सकते हैं कि स्टार प्लस का बोलबाला था, या उसके बाद जी था, या एक सोनी था। लेकिन आज जितने चैनल हैं उतने तो नहीं थे। लेकिन जितने भी चैनल थे, दूरदर्शन या कोई भी, जैसे कि सोनी का एक सब्स्टिट्यूट चैनल था, सिस्टर कंसर्न चैनल था जिसका नाम था सब टीवी। जी के भी, जी अनमोल, जी पता नहीं क्या, तो इस तरह के शोज़ आते थे। बट तीनों प्रोमिनेंट जो चैनल्स थे वो स्टार प्लस, सोनी और जी थे। वो बात अलग है कि सोनी का सेट मैक्स भी है, जो भी है, और स्टार प्लस का स्टार गोल्ड भी है, और भी बहुत सारे, स्टार उत्सव, जिसमें स्टार प्लस के पुराने ही शोज़ आते हैं। और अब वो बात अलग है कि एक के बाद एक फिर इमेजिन टीवी, कलर्स टीवी और 9X ऐसे चैनल आए, लेकिन वो सरवाइव नहीं कर पाए। इमेजिन टीवी भी बंद हो चुका है और 9X चैनल भी बंद हो चुका है, और बचा है सिर्फ कलर्स। खैर, मैं कलर्स चैनल पर और कभी बात करूँगी। तो सारा को जब ये शो मिला तो रातों रात जो है, सारा एकदम से पॉपुलर एक्ट्रेसेस में से एक हो गई, जो पॉपुलर बहुओं की गिनती में सारा का भी नाम आ गया। और फिर जाहिर सी बात है कि प्रोफेशनल लाइफ जब सारा की आगे आने लगी तो कहीं ना कहीं मीडिया की नज़र उसकी पर्सनल लाइफ पे भी जाने लगी। और जो लड़की, देखिए, जिसको इतनी जल्दी एक इतना बड़ा ब्रेक मिल जाता है, तो फिर उसके बाद जो एक अगला लड़की का टारगेट होता है वो है रिलेशन। क्योंकि देखिए, एंटरटेनमेंट जो इंडस्ट्री होती है, जो इसके आर्टिस्ट होते हैं, ये दिन रात हम लोगों को घंटों घंटों एंटरटेन करने के लिए काम करते हैं, मेहनत करते हैं, जागते हैं। तो अब इनको भी तो एंटरटेनमेंट चाहिए होता है, पार्टीज़, नशा, ये तो बात की बात है। लेकिन इनका जो एक पर्सनल एंटरटेनमेंट होता है वो कैसे बनता है? वो बनता है रिलेशनशिप से। तो सारा की ज़िंदगी में आते हैं मिस्टर अली मर्चेंट, जो ऑन रिकॉर्ड है। और अली और सारा का हमने एक रिलेशनशिप ग्रो होते हुए भी देखा, और उसकी बिटरनेस भी हमने देखी, और उसको उतने ही बिटर एंड नोट पर ख़त्म होते हुए भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा है। और उसका एग्ज़ाम्पल है कि सारा अभी 2 साल पहले लॉकअप नाम के एक रियलिटी शो पे आई थी। वहाँ पर भी अली वहाँ पर आए थे, और वही उनका पुराना झगड़ा था। हालांकि सारा से अलग होने के बाद अली ने दोबारा शादी की, जो शायद फेल हो गई। उसके बाद उसने कुछ अभी हाल ही में, कुछ महीने पहले या साल भर पहले, तीसरी शादी करी है। वो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो कहानी इन दोनों ने छोड़ी थी, जिस पर उन्होंने एंड किया था, वही उसी नोट पर इन्होंने जो है उसी चीज़ को लेकर के उस शो में भी वही रौला पट्टा पाया, जो ज़्यादा लोगों को पसंद भी नहीं आया, क्योंकि वो बात पुरानी हो गई है। लेकिन खैर, अगर मैं थोड़ा पीछे जाऊँ इनके रिलेशन को, तो इनका रिलेशनशिप बहुत हाईलाइट रहा। सारा ने भाई एक स्लोगन सा बना दिया, मीडिया को भी पता चल गया कि भाई मुझसे पूछो मेरा बॉयफ्रेंड कौन है, तो वो है अली मर्चेंट। तो सारा एक तरीके से अली को प्रमोट करने लगी, क्योंकि जब आप किसी नामी इंसान के साथ में कोई रिलेशन रखते हो, चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप हो, तो आपको फुटेज मिलती है, क्योंकि आप उसके साथ में हो। अगर मीडिया उसको कैप्चर कर रहा है तो उसके साथ में इर्द गिर्द लोगों को भी कैप्चर कर रहा है। और अगर वो एक रोमांटिक रिलेशनशिप है तो उसको और भी ज़्यादा कैप्चर किया जाता है। ये तो किसी से कोई छुपी हुई बात तो है नहीं। उस टाइम पर हैशटैग्स बनते नहीं थे, लेकिन मुझे याद है कि अली ने अपना कोई बिज़नेस खोला था, कोई ऑफिस खोला था, तो उसका नाम उसने रखा था अल सारा। अब वो कंपनी है नहीं है, वो बिज़नेस है या नहीं है, तो सारा और अपना ही मिलाकर वो रखना चाहता था, क्योंकि
नया नया जब रिलेशनशिप होता है तो आप उसमें बड़ी अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाते हो, बड़ी डेडिकेशन दिखाते हो, बड़ी सिंसेरिटी दिखाते हो, बड़ी तवज्जो देते हो। तो ये रिलेशनशिप को भी मिलने लगा, लेकिन धीरे 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 इस रिलेशनशिप का पत्ता कब सामने आया, इसकी हकीकत कब सामने आई, जब सारा गई बिग बॉस के सीज़न 4 में, जिसको सलमान खान का पहला सीज़न था, जो सलमान खान ने होस्ट करना शुरू किया था, जो सन 2010 में आया था। और उस टाइम पर शायद इसका शो बंद हो गया था या इसने छोड़ दिया था, आई डोंट नो क्या हुआ था, मुझे याद नहीं, लेकिन ये आई थी। और वहाँ पर जाते ही इसने अली की तस्वीरें फाड़नी शुरू करी, इसने जो है बहुत कुछ बोलना शुरू किया अपने रिलेशनशिप के बारे में कि अच्छा नहीं है, ऐसा है, वैसा है, बहुत कुछ सामने चीज़ें आई। और जो सारा का जो रिलेशनशिप है वो अश्मित पटेल और वीना मलिक के साथ में बहुत ज़्यादा हाईलाइट रहा। एक तरीके से त्रिकोणा प्रेम चला बिग बॉस के घर में। एक तरफ सारा खान है, एक तरफ वीना मलिक है, और बीच में अश्मित पटेल हैं, अश्मित पटेल, जिसको वीना मलिक अश्मित कह के बुलाती थी और सारा अश्मित को पॉप्स कह के बुलाती थी। आप लोगों को अगर याद होगा, वो सीज़न देखा होगा, उसमें डॉली बिंद्रा के साथ भी उनकी शुरू में बड़ी अच्छी दोस्ती रही, लेकिन बाद में वो भी डॉली से भिड़ने लगी। वो तो एक ह्यूमन नेचर होता है। तो उसी सीज़न में फिर लाया गया अली मर्चेंट को, और फिर बाद में अली मर्चेंट के आने के बाद फिर क्या पता चलता है एक दिन कि अली और सारा का निकाह वहाँ पर करवाया जाता है। और ये पहली बार था कि बिग बॉस के सीज़न में, इंडियन सीज़न में पहली बार किसी की शादी हुई थी। शादी की बातें, प्रपोज करना, रोमांस करना तो हम सीजन्स में देख ही रहे थे, यानी कि हस्बैंड वाइफ को भी लाया गया था सीज़न 3 में, बख्तियार और तनाज़ को, लेकिन यहाँ पर शादी करवाना किसी की, और कहा जाता है कि ये ऑलरेडी लिव इन में रह रहे थे। अच्छा, इनकी शादी को लेकर भी बड़े बवाल मचे। इनके माँ बाप को नहीं बुलाया गया, सारा के पेरेंट्स शादी पर मौजूद नहीं थे, और इनके पेरेंट्स का एक अलग ही चल रहा था मीडिया के सामने कि भाई ये हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ है, हमें लड़का पसंद नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। और फिर ये भी खबर सामने आई कि ये ऑलरेडी मैरिड है, इन्होंने अपनी शादी छुपा रखी है। कुछ इनकी तस्वीरें भी लीक हुई, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये लिव इन में रहते हैं, तो हमने कुछ कुछ फॉर्मेलिटीज़ की हैं, कुछ उन्होंने बताया था अली की मदर ने, जो मुझे समझ नहीं आया। आई थिंक जिनको पता है, जो उस रिलीजन के हैं, वो ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं, मुझे नहीं पता। बट उन्होंने कुछ ऐसा बताया था कि शादी नहीं हुई है, बट हाँ कुछ हमने ऐसी, जैसे हमारे में एंगेजमेंट होती है शादी से पहले, तो कुछ ऐसा ही कुछ उन्होंने करवा रखा है, क्योंकि ये लोग लिव इन में रहते हैं। तो इस चीज़ को भी जस्टिफाई किया गया। और अली उस शो से जब निकलता है तो उसके बाद सारा उस शो में रहती है, और जब वो उस शो से बाहर निकलती है तो शायद सबको ही पता था कि ये इन लोगों का रिलेशन ज़्यादा लंबा चलेगा नहीं, और वही हुआ। आते ही दोनों अलग हो गए, फिर उनका डाइवोर्स हो गया। सारा को एक शो मिल गया था, राम मिलाई जोड़ी, जो इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ, ठीक ठाक रहा, वो जी टीवी पे आता था, लेकिन सारा का जो करियर है वो वैसा, साधना का रोल, उसको वैसी जो शोहरत है वो उसके बाद उसको कभी नहीं मिली। सारा ने नच बलिए में एज अ होस्ट भी किया अली के साथ, फिर उसके बाद नच बलिए में एज अ पार्टिसिपेंट उसने किया पारस छाबड़ा के साथ। वो पारस छाबड़ा जो सीज़न 13 बिग बॉस के एक बड़े ही मोस्ट टॉक अबाउट कंटेस्टेंट थे, जो आजकल अपना एक पॉडकास्ट चैनल बना रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि सारा ने सारा का सारा अपना जो ध्यान है वो वापस से अपने करियर में बनाने की कोशिश करी, लेकिन नहीं, सारा का वो करियर, वो वक्त, वो दौर वापस नहीं आया। सारा की पर्सनल लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेजिक रही। उसके बाद अली के जाने के बाद उनकी ज़िंदगी से बहुत सारे रिलेशनशिप्स आए। अली सच का सामना के एक रियलिटी शो में जाते हैं और वहाँ अपनी कुछ पर्सनल खुलासे करके भी काफ़ी चीज़ें जो उनकी सामने आई। खैर दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, लेकिन सारा बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल लाइफ वो जी।
उनके काफ़ी नाम स्कैंडल्स में आ चुके हैं, जिसके बारे में मेरे पास इतनी डिटेल्स नहीं है, लेकिन यस, मैं उसके बारे में ज़्यादा बात करूँगी भी नहीं, जो भी अगर मुझे कुछ पता भी है। बट क्योंकि वो फिर क्या होता है कि मैं किसी के बारे में उस मकसद से मैं वीडियो नहीं बना रही हूँ कि मैं सारा को बदनाम करने के मकसद से बना रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं बना इसलिए रही हूँ कि और लड़कियाँ सारा की लाइफ से कुछ सीखें। तो सारा के अभी तक सारा जो है वो अब दोबारा सारा ने शादी नहीं करी है, लेकिन उनके रिलेशनशिप्स हमेशा रहे हैं, कोई ना कोई रिलेशनशिप में वो रही हैं, और अच्छे अच्छे बिजनेसमैन लोगों के साथ भी वो रिलेशन में रही हैं, कुछ एक्टर्स के साथ में रही हैं। लेकिन सारा को कुछ कभी ऐसा कोई वो मिला नहीं है कि हाँ भाई सारा अब सेटल हो रही हैं। सारा ने एक इंटरव्यू में ये भी कहा कि वो एक बच्चा गोद लेना चाहती हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितनी बर्बाद हुई थी सारा की ज़िंदगी। अब देखिए सारा आज भी जो है छोटा मोटा काम करती हुई दिखती हैं, लेकिन आप खुद समझदार हैं कि ऐसी लड़कियां जो एक वक्त पे राज किया करती थी टेलीविज़न पर, आज वो कैसे सरवाइव कर रही होंगी। ये आप सब समझते हैं, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। इनको सरवाइव करना और इनकी जो एक लाइफस्टाइल बन जाती है, इनको आते ही देखिए, जिस इंसान को ना बहुत जल्दी सक्सेस मिल जाए तो आप समझ जाओ कि वो सक्सेस उसके पास ज़्यादा दिन के लिए नहीं है। तभी कहते हैं कि इतनी जल्दी अगर हमें सक्सेस मिल जाती है तो हम ना ही उसे हैंडल कर पाते हैं, ना ही उसे संभाल पाते हैं। अच्छा वक्त टेलीविज़न की एक्ट्रेसेस ने देखा है एक अपने ज़माने में, लेकिन आज किसी के पास वो वाली शोहरत नहीं है जो रिस्पेक्ट उनको उनके शोज़ में मिला करती थी। आज वो क्या है, अपने आप को बेचने के लिए लिटरली वो सोशल मीडिया पे अपनी ऊट जलूट कपड़ों के साथ फ़ोटोएं खिंचवाती हैं, और उसका मकसद ही यही है। एक्चुअली क्या है ना, वो कहती है कि भाई हमें अपना एक इमेज तोड़ना है, क्योंकि देखिए हम कितनी भी फेमिनिज़म की बातें करें, लेकिन हमारा ध्यान, हमारी सिंपैथी एक ऐसी लड़की की तरफ ही जाती है जो एक बड़ी घरेलू किस्म की होती है। आप देखिए विमेन एम्पावरमेंट के नाम पर क्या दिखाया जाता है। अब तो खैर सीरियल तो अब सीरियल जैसे रहे नहीं हैं, लेकिन जब एक ज़माने में सीरियल जैसे बनते थे, उसमें भी घरेलू बहू अच्छी है, जो एक वर्किंग औरत है वो कैरेक्टर की नहीं अच्छी है, वो एक अच्छी बहू नहीं है। अब वो बात अलग है कि अब फिल्मों में दिखाते हैं, जैसे रॉकी रानी फिल्म में दिखाया कि एक वर्किंग लड़की आलिया वर्किंग भी रहना चाहती है और फैमिली भी मैनेज करना चाहती है। लेकिन उस ज़माने में ऐसा नहीं होता था। उस ज़माने में सीरियल की बहुएं जरकन की साड़ियाँ डाल के सब्जियाँ काटती हुई दिखाई देती थी, चाहे तुलसी हो, पार्वती हो, प्रेरणा हो, तो ये एक दिखाया जाता था। लेकिन असल ज़िंदगी में ये जो अभिनेत्रियां हैं, ये कभी भी आइडियल वाइफ बनी ही नहीं। आप देखेंगे सबके डाइवोर्स ऑलमोस्ट हो चुके हैं। उस वक्त की जितनी भी एक्ट्रेसेस थी, कुमकुम देख लो, श्वेता तिवारी का तो आपको पता ही है, साक्षी तन्वर ने शादी नहीं की है, तुलसी का तो पति किसी और का कभी पति था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि असल ज़िंदगी में ये लोग क्या होती हैं, लेकिन ये दिखाने का गूदा किसी में नहीं होता। अब तो खैर थोड़ा फिर लोग जो हैं वो दिखाने लगे हैं कि नहीं भाई औरतों काम करती हैं, उनको वर्किंग भी दिखाया जाता है सीरियल में, बट उस ज़माने में नहीं दिखाया जाता था। उस ज़माने में जी सच संवर कर जी एक्ट्रेसेस बैठी हुई हैं और बस घर की प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हैं, पति की बेवफाई को भी माफ़ कर रही हैं, और जरकन की साड़ी पहन के सो रही हैं, उठ रही हैं, रात में जी अपनी नंद का पर्दाफाश करने के लिए जंगलों में टॉर्च लेके भी जा रही हैं साड़ियाँ पहन पहन के। तो ये ऊट जलूट फेमिनिज़म को प्रमोट करने के आप देख सकते हैं कि कैसे फेमिनिज़म को बर्बाद किया है सीरियल्स ने। तो उस ज़माने में आप देखिए कि कोई अगर एक्ट्रेस ऐसी दिखाते कि जो काम भी कर रही है, जो एक कंस्ट्रक्टिव क्रिएटिव माइंड की है, तो शायद मुझे नहीं लगता कि उस ज़माने में वो एक्ट्रेसेस इतना नाम बनाती। अब देखिए वो सारी एक्ट्रेसेस आज के टाइम में रील्स बनाती हैं, मॉडर्न कपड़े पहनती हैं, मॉडर्न एटीट्यूड रखती हैं, सब तलाकशुदा हैं, सब सिंगल मदर हैं, तो कोई मदर नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं कि कितना मैनिपुलेशन होता है।
कहानी के साथ और लोगों की साइकोलॉजी के साथ, तो क्या इन एक्ट्रेस के साथ मैनिपुलेशन नहीं होता होगा? कितना खुद सारा ने भी बोला कि मुझे फोर्स किया गया बिग बॉस में शादी करने के लिए, उसके अली ने मुझे फोर्स किया था कि नहीं ये हो जाएगा, ये अच्छा होगा। अब देखिए, अली ने फोर्स किया या चैनल ने फोर्स किया, वो तो ये बता नहीं सकते ना, क्योंकि इन्होंने बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होता है कि आप शो के बारे में कुछ भी नहीं बोलेंगे शो से निकलने के बाहर, क्योंकि कई बार लोग बोलते थे, सच्चाइयाँ खोल देते थे। तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी साइन होता है, बहुत कुछ होता है बिग बॉस से जाने से पहले। और आपको मैं बता दूं कि अगर कोई आर्टिस्ट जितना अपनी लाइफ की छींचा लेदर वो करवाएगा, उतना ही वो आगे जाएगा, अपनी कह लो या किसी और की कह लो, क्योंकि ये इंडस्ट्री ही ऐसी है। आप बिग बॉस में देखिए ना, जितने लोग अपनी मरवाते हैं उतनी ही वो आगे तक जाते हैं। अगर वो अपनी मरवाते नहीं है, किसी की मारते नहीं है, तो शो में उनको बोरिंग कंटेस्टेंट कह के निकाल दिया जाता है कि भाई ये कुछ कर नहीं रहा है, हम क्यों बिग बॉस में देखें। तो ऐसे ही इंडस्ट्री में भी यही होता है। और सारा की फ्रेंडशिप प्रत्युषा बैनर्जी से भी थी। जब प्रत्युषा के साथ जो भी वो हुआ, उसमें भी सारा ने बढ़ चढ़कर बातें की, जो भी बोला, वटेवर। तो आप देख सकते हैं कि सारा सारा का सारा पता तो होगा ना रियलिटी, लेकिन वही बात है कि कोई कुछ बोलता नहीं है। तो ये एक्ट्रेसेस की लाइफ होती है, एक शॉर्ट लिव लाइफ होती है, और इनकी सक्सेस तो उससे भी ज़्यादा शॉर्ट होती है। और उसके बाद जिस तरीके से ये लोग सरवाइव करती हैं, ये लोग फाइट करती हैं, कुछ होती हैं जो छोड़ छाड़ के चली जाती हैं। देखिए, मैं तो इस चीज़ को बिल्कुल भी गलत नहीं कहती हूँ कि छोड़ छाड़ कर अगर आपका कोई करियर नहीं बन रहा है तो ख़त्म कर दो, आप चली जाओ। जैसे कि फैशन मूवी में प्रियंका चोपड़ा जब इतनी बर्बाद हो जाती है, देखिए ये मैं तो बोल नहीं रही हूँ, ये तो फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने जो फिल्म बनाई थी, डायरेक्टर ने, मधुर भंडारकर ने जो रियलिटी दिखाई थी, वो रियलिटी दिखाने के बाद तो लोगों ने पसंद तो किया, लेकिन वो हकीकत है। लेकिन किसी ने उस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया। ऑडियंस क्या है, ऐसी फिल्में देखकर और ज़्यादा इनकरेज होती है कि हाँ हाँ हम भी एक्टिंग करेंगे, पर वो ये नहीं देखते कि भाई हम एक्टिंग नहीं करेंगे, हमारे साथ भी ये सब होगा। ये तो चलो एक फिल्म है, फिल्म में नायिका के साथ गलत होता है, फिर एंड में वो एकदम दोबारा स्टैंड लेती है और फिर वापस से अपना कम बैक करती है और वो सक्सेसफुल हो जाती है। पर असल ज़िंदगी में ऐसा बिल्कुल रेयर होता है। तो जो लड़कियां करियर में अभी भी स्ट्रगल कर रही हैं, अगर कोई मुझे सुन रही है तो वो वापस चली जाए। ये मत सोचे कि लोग क्या कहेंगे। देखिए, लोग कितना को कहेंगे। आज की सोशल मीडिया लाइफ में कोई 2 बार कहेगा, 3 बार कहेगा, उसके बाद सब अपना ही कहेंगे। कोई नहीं बैठा हुआ है। इतना ज़्यादा पब्लिक को इतना सर पे मत चढ़ाइए ओपिनियंस को। ये तो वही वाली जैसे व्लॉगर हैं, अब क्या है, बैठे बैठे तंज कसते हैं, अरे देखो हमने एक स्टेटमेंट बोला, इसके लिए लोगों ने जज किया। भाई ये जजमेंट का ही व्लॉगिंग होता है। हम लोग अपनी लाइफ नहीं दिखाते, या जो लोग आपको लाइफ दिखाते हैं वो ज़्यादा नहीं दिखाते। मतलब एक वो सॉरी टू से का एक नरम वर्जन लेकर आते हैं। लेकिन मैं आपको कहूँगी कि कोई भी चीज़ का एट द एंड ऑफ द डे वो भी समझ जाते हैं कि भाई अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो, लोग बोलेंगे, एक कान से सुनो दूसरे से निकालो। तो जो लड़कियां ये सोचकर अपने गांव, अपने घर वापस नहीं लौटती कि भाई पब्लिक क्या बोलेगी, पब्लिक छोड़ो रिश्तेदार क्या बोलेंगे, अरे भाड़ में जाए रिश्तेदार, आप सेफ हो, आपके साथ गलत हो रहा है। अगर कोई इंसान कहते ना, भूला हुआ सुबह का भूला हुआ शाम को घर आए, तो उसको भूला नहीं कहते। बर्बाद होने से अच्छा है, अपनी ज़िंदगी को ऐसे ख़त्म करने से अच्छा है कि वापस लौट चल। ए पंछी, अपने घोंसले में तू वापस आ जा, कोई ज़रूरत नहीं है भटकने की। ठीक है, आपको शर्मिंदगी होगी, आप थोड़े मायूस भी रहेंगे, लेकिन आप सेफ रहेंगे। तो मैं यही हर लड़की से गुजारिश करना चाहूँगी कि भाई अपने डाल पर वापस आ जाओ। अगर कुछ करियर नहीं हो रहा है तो कोई और अच्छा करियर चुनकर अपनी ज़िंदगी को एक नई दिशा दो, रादर देन कि बर्बाद ही होते रहो। क्योंकि कई लड़कियां के पास ऑप्शन नहीं होता है, उनको पता होता है कि वो गलत रास्ते जा रही हैं,
लेकिन उनके शौक़, उनका फैमिली प्रेशर, क्योंकि जो जितनी भी गरीब घर की लड़कियां होती हैं वही फंसती हैं, क्योंकि उनको पैसा चाहिए होता है। उनकी माएँ अपनी हसरतों को उनसे पूरा करवाती हैं कि भाई तुझे ही करना है, तुझे ही सब कुछ करना है। माँ बाप ये नहीं कहते कि हाँ बेटा तुझे ही करना है, लेकिन हम तेरी इज्जत की कीमत पर हम तो ये सब नहीं बना सकते ना। ये प्रॉपर्टी जायदाद हम तेरी इज्जत से बढ़कर नहीं है। हम सब मेहनत कर लेंगे, ठीक है, हम सब अपना अपना कर लेंगे, पर तेरी जान हमें ज़्यादा प्यारी है। माँ बाप बोल नहीं पाते हैं क्योंकि वो लोग भी एक अच्छी ज़िंदगी की ख्वाहिश करते हैं। तो इसी ख्वाहिश को जब उनकी वो ख्वाहिश हवस में कन्वर्ट हो जाती है तब वो भी नहीं रुक पाते। उनको लगता है कि नहीं भाई हमें तो चाहिए। अगर आजकल इतने हेल्थ इश्यूज़ हैं, कभी कभी जेन्युइनली भी उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं कि कोई हेल्थ इशू है, किसी को बहुत बड़ा कोई हेल्थ मैटर आ गया है, पैसा चाहिए, वहाँ वो लड़कियाँ बेचारी झुक जाती हैं। और कुछ होती हैं जो अच्छे घरों की लड़कियां होती हैं, लेकिन उनका एक एम्बिशियस होता है, प्लस उनको डर होता है कि भाई हम भाग के यहाँ आई हैं तो हम वापस जाएंगी तो हमारा तो बुरा हाल हो जाएगा। तो खैर मेरा एक छोटा सा ये एनालाइज था सारा पे। प्लीज़ उसको जज मत कीजिएगा, मैं कोई उसको हेट नहीं फैला रही हूँ, लेकिन उसकी एक्टिविटीज़ जो भी वो मैंने थोड़ा सा उस पर एक लाइट डालने की कोशिश करी कि वो सरवाइव कैसे कर रही होगी। डेफिनेटली उसका हंसता हुआ चेहरा सोशल मीडिया पे आपको दिखता होगा, लेकिन उस हंसते हुए चेहरे पर कितना ज़्यादा स्ट्रेस होगा, कितना ज़्यादा उसके अंदर वो गम होगा। छोटी उम्र में वो इतने पक्के रिश्ते बनाने चली थी और अब उम्र भी बड़ी हो गई लेकिन पक्के रिश्ते भी नहीं बने। आप देखिए कितना उसने फेस किया, कितना उसने कुछ देखा, कितनी बातें सुनी। तो खैर मेरा बस यही पॉइंट ऑफ व्यू था। ये कोई ज़्यादा कोई हार्ड हिटिंग वीडियो नहीं था, लेकिन क्योंकि मैं और ज़्यादा उसके बारे में कुछ हार्ड हिटिंग बातें करना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं समझती हूँ कि मजबूरी कहना आसान होता है क्योंकि हमारा खुद का भी लालच होता है और कभी कभी हम अपने ही मजबूरी के लालच में इस कदर फंस जाते हैं कि हम चाहकर भी बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन अगर कुछ लड़कियां बाहर निकल सकती हैं तो प्लीज़ बाहर निकल जाइए, अपनी ज़िंदगी तबाह मत कीजिए। कुछ नहीं रखा है, कुछ नहीं रखा है इस इंडस्ट्री में। ये इंडस्ट्री बहुत खोखली है। जैसे आप खूबसूरत कोई लड़का या लड़की देखते हैं, अगर आप उनको एक्सरे की मशीन के आगे खड़ा कर दें तो आपको क्या दिखेगा? हड्डियों का ढांचा ही दिखेगा ना, क्या दिखेगा? स्केल्टन ही दिखेगा ना। ऐसी है ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, बिल्कुल ऐसी है। ना कोई यहाँ आपका दोस्त है और यहाँ पर आपका दुश्मन भी कोई नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पर सारे के सारे व्यापारी हैं जो आपको नोचने में दबोचने में लगे हुए हैं। आप उनकी बात मानिए और उसके बदले में वो आपको पेमेंट इन काइंड एक अच्छा ग्लैमरस लाइफ दे देंगे, एक कंफर्ट्स दे देंगे, लेकिन उसके बदले में कितने डिसकम्फर्ट्स वो आपसे लेंगे वो आप भी नहीं जानते। तो खैर बस मुझे इतना ही कहना था। मैंने सोचा कि इस पर बात की जाए, मुझे थोड़ा सा लगा कि इनके बारे में थोड़ी बात करनी चाहिए। खैर मैं चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे।